रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं कॉमन एरर्स का जो सीरीज हम जो बनाते जा रहे हैं उसका यह पार्ट 10 है। इसमें कुछ प्रमुख एरर को देखेंगे कि कहाँ पर क्या गलती होती है। क्वेश्चन देखेंगे, आफ्टर गोइंग टू माई रूम I sat down contentedly, something reading, but most of the time not doing something. इसमें अंतिम पार्ट में देखेंगे कि यह वाक्य निगेटिव है, तो नॉट जब निगेटिव होता है तो समथिंग का प्रयोग नहीं होता है बल्कि एनीथिंग का प्रयोग होगा। निगेटिव वाक्य में एनीथिंग, इसमें दो गलती कर सकता है, दे सकता है। नॉट डूइंग नथिंग, तो जब नॉट लग गया तो फिर नथिंग तो आना ही नहीं चाहिए। और समथिंग या एनीथिंग में आपको समथिंग दे देता है, तो सम या सम से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, समवन, समबडी, समथिंग, ये सब जो प्रयोग होता है उसके जगह पर एनीथिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि निगेटिव वाक्य में एनी या एनी से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उसका प्रयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इवन आफ्टर हियरिंग द लीडर फॉर ए लॉन्ग टाइम द फॉलोअर्स कुड नॉट मेक आउट विच ही वाज टॉकिंग अबाउट। अब इसमें देखिए विच किसके लिए आया है। विच आता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी वस्तु निर्जीव के लिए, लेकिन यहाँ पर तो वह बात है ही नहीं, उसके पहले कोई थिंग नहीं है। थिंग का भाव छिपा हुआ है। जो लीडर जो एक लंबे समय से लीडर को जो सुन रहे थे, तो उनके जो फॉलोअर्स जो थे नहीं समझ सके, मेकआउट में समझना, जो जिसके बारे में वे बातचीत कर रहे थे, जिसके बारे में यहाँ पर भाव है, तो यहाँ पर विच का प्रयोग गलत है। जिसके बारे में, तो उसका अंग्रेजी व्हाट, तो यहाँ पर विच के जगह पर जब व्हाट का प्रयोग करेंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। कुड नॉट मेक आउट, नहीं समझ सके, जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, तो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में का अंग्रेजी होता है व्हाट अबाउट। तो यहाँ पर अबाउट व्हाट भी आ सकता था, न तो व्हाट जब यहाँ पर देंगे तो अबाउट अंत में आ जाएगा, तो अंत में है तो सिर्फ व्हाट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विच का मतलब हो गया समथिंग, तो यहाँ पर कुछ तो है ही नहीं, जिसके लिए वह आ रहा है वहां पर जब नहीं है तो हम यहाँ पर विच का प्रयोग नहीं करेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट का मतलब हो जाएगा द थिंग विच, व्हाट का मतलब यहां पर हो जाएगा द थिंग विच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सो दैट दे मे गेट इनलाइटेंड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। गेट इनलाइटेंड मतलब होता है जानकारी होना। अब यहाँ पर देखिए कॉलेज जो है सो सब्जेक्ट है, तो कॉलेज निर्जीव चीज है, तो कॉलेज के लिए यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है जो गलत है। कॉलेज के लिए ईट मानते हैं, तो यहाँ पर देयर के जगह पर जो है सो पॉजेसिव एडजेक्टिव ईट का यहाँ पर ईट्स हो जाएगा, तो आंसर होगा फॉर देयर स्टूडेंट्स के जगह पर फॉर इट्स स्टूडेंट। यहाँ इट्स आ रहा है कॉलेज के लिए, देयर तो बहुवचन के लिए आता है, एक से अधिक चीजों की व्यक्ति के लिए आता है। अगला है द इंडियन वे
जो भारतीय रास्ता है ऑफ थिंकिंग, जो विचार करने का, इज सुपीरियर, वह श्रेष्ठ है, टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार में जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के रास्ते से यहाँ पर द वे छुपा हुआ है, टू द वे ऑफ, टू मोस्ट ऑफ का मतलब हुआ टू द वे ऑफ, यहाँ पर इसका भाव छिपा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वे के लिए सिंगुलर है, तो टू के बाद हमें सिंगुलर के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दैट, अब प्लूरल रहता है तो दोज का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर है, चूंकि इंडियन वे है, तो वहां पर लिखेंगे सही आंसर में टू दैट मोस्ट ऑफ। तो टू दैट मोस्ट ऑफ का मतलब हो गया टू द वे ऑफ मोस्ट ऑफ द। जैसे आप देखते हैं कि द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर गुड एट साइंस देन झारखंड, तो तुलना गलत हो गया। बिहार के स्टूडेंट्स जो हैं वे अच्छे हैं साइंस में झारखंड की अपेक्षा या झारखंड के विद्यार्थियों की अपेक्षा, क्योंकि विद्यार्थी का तुलना हो रहा है दो राज्य के, तो सिर्फ झारखंड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे? टू देन द स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड। तो उस द स्टूडेंट्स ऑफ जो प्लूरल है उसके जो प्लूरल रूप है तो उसके पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हो जाता द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर गुड एट साइंस, या द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर बेटर देन द स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड इन साइंस। तो यहां पर हो जाएगा द स्टूडेंट्स ऑफ, तो उस द स्टूडेंट्स को आप हटा सकते हैं, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सिंगुलर रहेगा तो दैट, और प्लूरल रहेगा तो दोज का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यह वे जो है सिंगुलर है इसलिए यहां पर हमने दैट का प्रयोग किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें सिंगुलर में, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। जो तुलना हो रहा है बिल्कुल गलत है। क्या रांची के क्लाइमेट की तुलना सिर्फ पटना से होगा? नहीं हो सकता है। किससे हो सकता है? द क्लाइमेट ऑफ पटना से। तो इस वाक्य को कैसे लिखते हैं? द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पटना। तो वहां पर द क्लाइमेट ऑफ सिंगुलर है, उसके जगह पर हम दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट आपका वन है, सब्जेक्ट वन है तो इसका पॉजेसिव केस हिज नहीं होता है, वन का पॉजेसिव केस वंस होता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? वन शुड लुक फॉर वंस, ONE', वंस होना चाहिए। ही रहता तो हिज होता, सी रहता तो हर होता, आई रहता तो माई होता, दे रहता तो देयर होता, आई यहां पर रहता तो माई लिखते। लेकिन वन है तो वन का पॉजेसिव केस वंस होता है, न कि हिज। इस तरह के जो
कॉमन मिस्टेक है, ये बहुत निश्चित रूप से पूछा जाता है। The obstacles to which Gandhi had to surmount were mostly on the moral and spiritual ground। तो यहाँ पर कहता है कि बहुत से जो ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं हैं, उसको पार करने के लिए जिसे गांधी जी को पार करना था, उससे पर विजय प्राप्त करना था किसी भी बाधा को, तो उनका ग्राउंड था कि हम मोरली, नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उन जो अवरोध हैं उनको पार करेंगे। तो द ऑब्स्टेकल्स टू व्हिच गांधी जी, जिसे गांधी जी, तो यहाँ पर टू का जो प्रयोग है यह जो है बेमतलब का है, इसका कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी में टू नहीं लग रहा है, आगे का जो वर्ब है उसमें टू नहीं आ रहा है, तो सीधा होगा कि द ऑब्स्टेकल्स जिसे गांधी जी, तो विच गांधी जी, यहाँ पर विच का प्रयोग करेंगे तो इसके पहले टू जो है सो सुपरफ्यूलस है, फालतू का यूज है, तो इस ढंग से टू विच का प्रयोग गलत होगा। I am certain that none of these two books is useful to the students of the 10th standard। देखिए, आई एम सर्टेन दैट नन, जब नन का प्रयोग है तो यहाँ पर दो संख्या दे रहा है, मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो संख्या दो हो और उसमें से कोई नहीं के अर्थ में यहाँ पर नाइदर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि संख्या दो है। नन का प्रयोग कब करते हैं? जब संख्या तीन या तीन से अधिक होता है। आप प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ेंगे, इस सब का प्रयोग उसमें बताया गया है। तो यहाँ पर नन के जगह पर क्या प्रयोग करेंगे? नाइदर। अगर तीन या तीन से अधिक संख्या होता तब नन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप जान लीजिए कि दो में से कोई नहीं तो आइदर का प्रयोग करते हैं, और तीन या तीन से अधिक में से कोई नहीं तब नन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द डिबेट। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यू एंड आई है। तो एक चीज याद रखिए, सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस की चर्चा हो तो उसे 231 नियम, मतलब पहले सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं। तो उस अनुसार तो ठीक है, सेकेंड प्लस फर्स्ट पर्सन आया है, तो यू एंड आई। तो जब सब्जेक्ट दो है तो यहाँ पर माई का प्रयोग कैसे होगा? तो सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट पर्सन हो तो यहाँ पर वी मानते हैं, तो वी के लिए क्या लिखेंगे? आवर। तो यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, जो कि प्रोनाउन में हम बता चुके हैं। आपका सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है 2+3, 2+3 प्लस 1, 2+1, 2+3, सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। ठीक है,
तो आप 2+3 रहेगा तो इसके लिए आप मानेंगे आवर, वी मानेंगे तो पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा इसका। 2+3+1 है, इसको भी वी मानेंगे तो पॉजिटिव केस आवर हो जाएगा। 2+3 में यू मानते हैं, सॉरी 2+3 सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहे तो यू, लेकिन 2+3+1 रहने पर वी मानते हैं। 2+1 भी रहे तो उसको हम वी मानते हैं, ठीक है। अगर आपका 3+1 हो तो इसके लिए भी आप वी मानेंगे। ऐसे आ सकता है 2 या 2 से अधिक पूर्णांक। तो 2+3 के लिए यू माने हैं, तो यहाँ पर 2+1 है, पहले सेकंड पर्सन तब फर्स्ट पर्सन है, तो 2+1 के लिए वी मानेंगे तो इसका पॉजिटिव केस वी का यहाँ पर आवर हो जाएगा। हाँ, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब सेल्फ या सेल्फ्स लगता है, तो 2+3 रहेगा जिसको यू माने तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा योर सेल्फ्स। दो प्लस 3+1 को वी माने तो आवर सेल्फ्स हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 2+1 माने वी माने है तो इसका भी आवर सेल्फ्स हो जाएगा। 3+1 है तो इसके लिए भी मानेंगे वी, तब क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ्स हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, पॉजेसिव केस और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यू का पॉजेसिव केस योर, वी का आवर, वी का आवर, वी का आवर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये दोनों में आपको गलती पूछता है। फिर से इसको याद देखेंगे, 2+3 रहे मतलब सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन तो उसके लिए यू मानते हैं। 2+3+1 हो तो उसके लिए वी मानते हैं। 2+1 हो तो उसके लिए भी मानते हैं। 3+1 उसके लिए वी, सब में वी है, खाली 2+3 में याद रखेंगे कि 2 सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहने पर यू मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माई के जगह पर क्या हो गया, आवर हो गया। His sister hates everybody and everything who reminds her of her mistakes। देखिए who के पहले क्या आया है, everything। इसका मतलब हुआ कि यदि वाक्य में everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one, anybody, anyone, everything ये सब रहता है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्यक्ति के लिए न तो हु का प्रयोग करेंगे, वस्तु के लिए न तो विच का प्रयोग करेंगे, सभी के लिए हम हु का प्रयोग न करके व्यक्ति के लिए दैट, विच का प्रयोग न करके भी दैट का ही प्रयोग करते हैं। यह नियम है कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो और उस वाक्य में किसका प्रयोग हो, everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one, anybody, anyone, everything, something, nothing, इस सब का प्रयोग हो तो सिर्फ that का प्रयोग करेंगे, ठीक है। She introduced to the DM as the chairman of the committee। देखिए इंट्रोड्यूस कैसा वर्ब है, जिसके साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वैसे कौन कौन से शब्द थे, प्रेजेंट उपस्थित होना, अवेल, इंट्रोड्यूस, देख रहे हैं, एब्सेंट, एब्सेंट मीन्स वर्ब है, वर्ब के रूप में, अनुपस्थित रहना, प्राइड, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना जरूरी है। तो सब्जेक्ट सी है तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ का प्रयोग होगा। तो सी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ।
तो वर्ब का लिस्ट जो है आपको प्रोनाउन में दिए हैं, बताए हैं, उसको आप देखेंगे। I will encourage every one of my students to pursue the path of honesty in their lives। अब देखिए इस वाक्य में everyone है, तो यदि वाक्य में everyone का प्रयोग है तो everyone के लिए हम ही मानते हैं, न कि देयर। everyone या everybody रहे, somebody या someone रहे, तो यहाँ पर इसको ही मानते हैं, तो ही के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, देयर नहीं होगा। दे नहीं मानते हैं बल्कि ही मानते हैं, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग होना चाहिए। यदि वाक्य में एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी का प्रयोग हो तो उसका पॉजेसिव केस के रूप में ही मानते हैं, तो ही का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा। राजेश इज वन ऑफ दोज बॉयज whom कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल इन द स्कूल। अब देखिए बॉयज के लिए तो ठीक है whom आ सकता है, लेकिन बॉयज जो है यहाँ पर दोज बॉयज जो है सो सब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि देखिए वर्ब निकला हुआ है। तो जब वर्ब निकला हुआ है इसका मतलब इसके पहले सब्जेक्ट ही आना चाहिए, तो सब्जेक्ट के रूप में whom का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि who का प्रयोग करते हैं, और whom का प्रयोग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट नाउन के लिए। सब्जेक्ट नाउन है तो उसके लिए आप उसके जगह पर whom के जगह पर हम who का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर whom के जगह पर who का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है तब ना यहाँ पर वर्ब निकला हुआ है। अगला देखें, इवन आफ्टर हियरिंग हिम फॉर ए फेयरली लॉन्ग टाइम वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट ही वाज हार्पिंग ऑन। देखिए यहाँ पर दैट का जो प्रयोग है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, की के अर्थ में नहीं है। फेल टू अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझ सके, जो वह जिस बात पर वह हार्पिंग कर रहा था उसी बात को जो है सो दोहराते हुए उसी बात पर उसका दिमाग जो है सो लगा हुआ था। एक ही बात पर मतलब अपने आप को दिमाग में डुबाए रखना। तो यहाँ पर जो है दैट के जगह पर यहाँ पर हमको व्हाट का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई उसके लिए कोई चीज या व्यक्ति नहीं है। फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज हार्पिंग ऑन, जिस बात पर जो है वह हार्पिंग कर रहा था, मतलब एक ही बात पर दिमाग में उलझते रहना, दिमाग को एक ही बात पर उलझाते रहना, उसको हार्पिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर दैट के जगह पर व्हाट होगा, क्योंकि दैट किसके लिए आया है वह शब्द नहीं है। और इसके अर्थ को भी आप समझेंगे, वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं सके, क्या नहीं समझ सके, उसका कोई जिक्र है ही नहीं, डायरेक्ट है जिस बात पर वह हार्पिंग कर रहा था। तो यहाँ पर जिस बात पर, जिस मैटर पर, तो वह जो है सो व्हाट का यहाँ पर प्रयोग जो है सो इस अर्थ को स्पष्ट करता है। व्हाट ही वाज हार्पिंग ऑन, जिस बात पर वह हार्पिंग कर रहा था। तो जिस बात पर के लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे और पर के लिए ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पर लगा हुआ है। जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम whom he thought was going to win। देखिए यहाँ पर फिर whom का जो प्रयोग है, यहाँ पर whom का प्रयोग देखें, जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम whom he thought was going to win। I asked him, मैंने उससे पूछा जिस पर उसने, जिस बात पर वह सोचा, जो वह सोचा। तो यहाँ पर whom के जगह पर व्हाट का ही प्रयोग होना चाहिए, व्हाट ही थॉट, क्योंकि whom आता है वैसे व्यक्ति के लिए जो वाक्य का ऑब्जेक्ट हो।
तो यहाँ पर तो इसके लिए कोई जो है सो शब्द जो है यहाँ पर हिम के लिए नहीं आ रहा है, ये हिम के लिए नहीं आ रहा है हूँ। मैंने उससे पूछा जो वह सोचा, जो के लिए अर्थ में यहाँ पर व्हाट का प्रयोग करेंगे, व्हाट ही थॉट, क्योंकि हुम आता है व्यक्ति के लिए जो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन यह ऑब्जेक्ट जो है इसके लिए नहीं आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं आ रहा है। मैंने उससे पूछा जो वह सोचा, तो जो मतलब किसी मैटर को, तो यहाँ पर हुम के जगह पर व्हाट का प्रयोग करेंगे तो अर्थ स्पष्ट होगा। व्हाट ही थॉट, जो उसने सोचा। Cows and horses both are useful animals. These carry us from one place to another and that give us milk. अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो काउज जो है बहुवचन है, तो काउज जब बहुवचन है तो यहाँ पर दैट नहीं आना चाहिए। ये बहुवचन है काउज, तो इसकी जगह पर दोज, दैट का प्लूरल दोज का प्रयोग करेंगे। दैट सिंगुलर के लिए आता है, जबकि काउ यहाँ पर प्लूरल है, काउज। एंड हॉर्सेज तो प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, एंड दोज गिव अस मिल्क, दैट तो सिंगुलर के लिए आता है। तो यहाँ पर काउज प्लूरल है, इसलिए इसके जगह पर इसे काउज एंड हॉर्सेज भी है। तो दूध देने वाला जो है सो आपका जो दूध देती है गाय, वह प्लूरल रूप में है, तो प्लूरल रूप में यहाँ पर दैट के जगह पर दोज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर रहता तब दैट आता, क्योंकि दैट का प्लूरल दोज और दिस का प्लूरल दीज होता है। द बार्बर शेव्स all the people in the town who do not save himself. अब इसमें देखिए कि पीपुल के लिए जो आया है हिमसेल्फ, यह गलत है। बार्बर सेव करता है सभी लोगों को जो टाउन में जो टाउन में है, और जो स्वयं जो है वे सेव नहीं करते हैं, और जो स्वयं सेव नहीं करते हैं उनको बनाता है। तो ये पीपुल जो यहाँ पर आपका आया है, इस पीपुल के लिए यहाँ पर हिम नहीं मानेंगे, देम मानेंगे। तो दे मानेंगे तो यहाँ पर देमसेल्फ होना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए आया है, जो लोग स्वयं नहीं बनाते हैं। Sarika was more beautiful than either of her 4 sisters. अब देखिए आइदर का प्रयोग क्या कहता है। आइदर का प्रयोग मतलब होता है, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, संख्या 2 ही होना चाहिए। और एनी वन जो आता है, इसका मतलब, इसका भी अर्थ है कोई एक, लेकिन कितना संख्या में, 3 या 3 से अधिक में से कोई एक रहे तो हम एनी वन का प्रयोग करते हैं। एनी वन, कोई एक। तो यहाँ संख्या क्या बता रहा है, आइदर ऑफ हर 4 सिस्टर्स, संख्या 3 या 3 से अधिक है, तो यहाँ पर आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि एनी वन का हम प्रयोग करेंगे। 2 में से कोई एक के लिए आइदर, 3 या 3 से अधिक में से कोई एक के लिए एनी वन का प्रयोग करते हैं। आप प्रोनाउन चैप्टर में देखेंगे, सबका प्रयोग बताया हुआ है। 2 में से कोई नहीं, तब नाइदर, निगेटिव में 2 में से कोई नहीं नाइदर, लेकिन
3 या 3 से अधिक में से कोई नहीं रहे तब नन, NONE, नन का प्रयोग करते हैं। ये 4 प्रमुख प्रयोग को याद रखेंगे। आइदर, एनीवन, नाइदर, नन। फिर से समझ लें, 2 में से कोई एक आइदर, 3 या 3 से अधिक में से कोई एक एनीवन, 2 में से कोई नहीं नाइदर, 3 या 3 से कोई नहीं तब नन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपका जो कॉमन एरर का पार्ट जो 10 था वह यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने छोटी छोटी खामियों को आप दूर करेंगे, क्योंकि आप पहले पढ़ा चुके हैं इसलिए आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। प्रोनाउन ठीक से पढ़ लेंगे, क्योंकि जितना भी कॉमन मिस्टेक जो हम बता रहे हैं यह जो चैप्टर से प्रोनाउन का है, जो कि लंबा चैप्टर भी था, और छोटे छोटे बारीकियों पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।